आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जब आप पूजन पाठ कर लेते हैं ना, तो पूजा पाठ में उठने से पहले आपने ये 4 काम किए कि नहीं किए, इसमें ध्यान जरूर दीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पूजन पाठन में बैठने से पूर्व आपको 10 काम जरूर कर लेने चाहिए। अगर आपने वह वीडियो नहीं सुनी है तो आप उस वीडियो को भी जाकर डिस्क्रिप्शन में आए लिंक में जाकर जरूर सुन लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम यह जानते हैं कि जब आप पूजा पाठ कर लेते हो तो पूजन पाठन के उपरांत आपको इन 4 बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन 4 कामों के बिना आपकी पूजा पाठ पूर्णतः फलदायी नहीं रहती है। पहला है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा अर्थात कि प्रगता दक्षिणा मिति प्रदक्षिणम, अर्थात कि समस्त 10 दिशाओं को साक्षीमान करते हुए प्रदक्षिणा के द्वारा समस्त कर्म का फल अपने अंदर समाहित करते हैं, उसे प्रदक्षिणा कहते हैं। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि एका चंडया रवे सप्त त्रिस्त्र कार्या विनायके हरेश्चतस्त्र कर्तव्या शिवाशार्ध प्रदक्षिणा, अर्थात कि श्री दुर्गा जी की 1 प्रदक्षिणा, गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा, भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा, सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा और शंकर भगवान की आधी प्रदक्षिणा। इसलिए प्रदक्षिणा पूजन पाठन से पहले जरूर कर लेनी चाहिए। दूसरा है क्षमा प्रार्थना। आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, आपने भले ही कितनी भी विधिवत पूर्वक भगवान की पूजा क्यों ना करी हो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी त्रुटि पूजा में रह ही जाती है। श्रद्धा की कमी, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। इसलिए भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर मांगनी चाहिए कि कहीं कोई कमी रह गई है तो हे प्रभु आप हमें क्षमा कीजिएगा। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तद अस्तु मे यदक्षर पद भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवः। इस तरह से क्षमा प्रार्थना भगवान से मांगनी चाहिए कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। इस तरह से दूसरा काम क्षमा प्रार्थना। तीसरा काम साष्टांग प्रणाम। जब आप पूजा पाठ पूरी कर लेते हो तो लेटकर साष्टांग होकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कैसे प्रणाम करना चाहिए? पुरसा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा कराभ्याम जानुभ्याम पदभ्याम प्रणामोष्टांगम उच्यते। पूर्ण लेटकर अपने अष्टांग भगवान को समर्पित करने चाहिए, इसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम ना करते हुए स्त्रियों को केवल घुटना टेककर पंचांगोयम प्रणाम करना चाहिए। पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम मूर्धना च मनसा सह पंचांगे कथितः स्त्रीणाम प्रणामः पाप हिंसकः, अर्थात कि स्त्री को केवल पंचांगोयम प्रणाम करना चाहिए, साष्टांगोयम प्रणाम नहीं करना चाहिए। शास्त्र का प्रमाण आपको मैंने दे दिया, इसलिए स्त्रियां केवल शीश झुकाकर भगवान को प्रणाम करें। और चौथा कार्य है समर्पण। जब आप पूजन कर लेते हो तो अपनी समस्त पूजा सर्वांग पूजा भगवान को समर्पित कर दीजिए। कहिए भगवान से कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मैंने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, हे मेरे नाथ मैं आपको समर्पण करता हूँ। इस तरह से अपने हाथ में पुष्प लेके भगवान को पहले पुष्प अर्पित कर दीजिए। अपने हाथ में फिर जल लेके कहिए अनेन कृतार्चनेन श्री भगवतो हरिहर नारायण प्रियताम न मम। या आप किसी भी देवी देवता की पूजा विशेष कर रहे हैं, जैसे गणेश जी की तो श्री गणेशांबिकाभ्याम प्रियताम न मम, या लक्ष्मी जी की भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियताम न मम। इस तरह से जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, इस तरह से आपने हाथों में जल लेकर पृथ्वी में उस जल को जरूर छोड़ देना चाहिए। और आपकी समस्त पूजा पाठ का अंतिम फल टिका हुआ है उस छोड़े हुए जल पर, जो
आपको अपनी माथे पर लगाना है, अपने मस्तिष्क पर लगाना है। शास्त्र कहता है कि यस्मिन् स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तज्जपम तन्मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृति। आपने जो जल पृथ्वी पर छोड़ा है उस जल को आप इस अनामिका उंगली के द्वारा अपने मस्तिष्क पर जरूर धारण कर लीजिए। कारण अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का जो भी फल है वह इंद्र चुरा लेते हैं। इस तरह से पूजा पाठ में उठने से पूर्व आपको यह 4 कार्य जरूर करने चाहिए। आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि प्रणाम।